तुला राशि के जातकों के लिए। साथियों सावधान, 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया आदेश। नए साल की शुरुआत ऐसी होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथियों अगले 7 दिनों में यह 2 बड़ी घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। क्योंकि दोस्तों अब वो चीज होने वाली जिस चीज का सालों से आप इंतजार कर रहे थे, अब घर घर जाकर आपको सभी का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलने वाली है, खुशखबरी ही इतनी, साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशियां आपको मिल जाएगी, ये तो कभी आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा। देखिए दोस्तों आपने पिछले साल बहुत दुख झेले, खूब परेशानियां उठाई हैं, खूब धोखे भी खाए हैं, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया। कई बार आप रोए, कई बार लोगों के सामने गिड़गिड़ाए हों। लेकिन दोस्तों अब ये जो नया साल है इसकी शुरुआत इतनी शानदार हो रही है कि ये पूरा साल आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इस साल जो आपका श्रेणी है वह आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। हर क्षेत्र में आपकी वाहवाही होने वाली है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव रच रहे हैं नया षड्यंत्र। अब आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी छलनी होने वाला है। दोस्तों बस सच्चाई सुनकर घबराना मत, क्योंकि अगले 7 दिनों में जो होगा यकीन रख लो, खुशियां तो आ रही हैं लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ झटके भी लगेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही शानदार समय है। बस थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। इन 7 दिनों में दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना सकता है। जी हां, उस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों ये व्यक्ति आपकी अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ देगा। अगर आपने इस व्यक्ति की चाल को नहीं समझा था, इसके षड्यंत्र को नहीं समझा, तो ये दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को बंजर बना देगा। इसलिए इस व्यक्ति की पहचान करना सीख लेना आज, वरना दोस्त तो फिर रोना पड़ता है जाएगा। क्योंकि खुशियां तो बहुत आ रही हैं लेकिन सावधानियां भी रखना पड़ेगी, क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं दोस्तों वो कदम कदम पर जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दोस्तों दुर्घटना घटी समझ लेना। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो परेशान न दिन मतारा। अगले 7 दिन ये नए साल के यकीन मान लीजिए आपको आपकी नानी है, दादी याद आने वाली है दोस्तों। जी हां, भले ही खुशियां रही हैं लेकिन चुनौतियां भी हैं दोस्तों। इसलिए सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियां दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आपके 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रुपयों पैसों को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार सब कुछ रखा था। और दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा लें, अब का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके दुश्मनों की सारी चाल को फेल करने वाले हैं। दोस्तों बस मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि वो सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है, इसीलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है दोस्तों। बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा बात को। लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि देखिए रोजाना मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां ला रहा हूं, फिर भी लोग वीडियो को बंद लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव
महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज्यादा आपको खाटू श्याम की भक्ति करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग के बाद, जी हां, खाटू श्याम कलयुग के देवता हैं। कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वो कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वो आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। दोस्तों, तो कृपया करके उनकी भक्ति जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बीता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत आ रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी मेरे हर काम में बड़ा आ रही है, मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई विघ्न आ रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बंद दिया है, मैं आगे बढ़ ही नहीं खा रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी कम नहीं हो कर रहे हैं, हर चीज में विघ्न आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं, उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो, या चाहे दोस्तों कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार गए कुछ भी हो, किसी भी चीज में बढ़ा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी, माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस ये मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। क्नॉइस कैसे करना है, सुबह सुबह जैसे ही आपकी नींद खुली, सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना है और अपनी हथेलियों को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सुन ले। कारागारे वास्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य, तू गोविंद प्रभात एकर दर्शनम। ये मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है हर क्षेत्र में वह बढ़ाए आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मंत्र जरूर पढ़ा करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों, बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों, मेरे चैनल पर करीब 8 लाख सब्सक्राइब जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वे बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती है। तो ये जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी ये उपाय कर बैठे हैं, किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेंगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा। चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र ये टोना टोटका करवा दे, करना क्या है, आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों, तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आना है और उस मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। ये चीज कर दीजिए। यकीन मान लीजिए, आपके घर में कर कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा, हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप ये उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, की गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है, क्नॉइस। दोस्तों, इसीलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी मांग की तो फेंक,
कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखें जिसका ताला ही नहीं हो, ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है जाते जाते, यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा, और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को महसूस खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कनॉइस दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों कामकाज में गिरा व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आज का दिन आपके काम का, आज में आपके बातन तर दोनों जा बातन नौ में लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा कामकाज के मोर्चे पर। ये जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसीलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वही दोस्तों नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं, तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। साथियों, अब जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो ये जनवरी का महीना है, थोड़ा ढांसा रुक जाना। समय और ग्रह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पट्टा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों उस काम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वो भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों इस समय आपका जो धन है अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बढ़ सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा कुछ समय तक। जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन हैं, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, आपको अपना रूटीन जो व्यवस्थित रखना है, सुबह शाम आप क्या कर रहे हो आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर जिस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम की है। अगर आपका जो रूटीन है वो ही अस्त व्यस्त रहा तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं,
पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चों पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजर से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ध्यान समझिए कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। धंधा आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम करें चाह रहे हो परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालिए अपने आराम के लिए भी। अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए, आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा न उठाया जाए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें, उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुशखबर भी मिल जाएगी दोस्तों। वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों, अगर उनमें गिले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जितने हो सके जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा काम। दोस्तों, कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, फिर चाहे शख्स हो या वक्त हो। इसीलिए दोस्तों, हर इंसान की कदर अवश्य करिएगा, क्योंकि होता क्या है, हमारे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही अमूल्य होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, मित्र। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी कदर नहीं करते हैं, और जब ऊपर वाला उनको हमसे छीन लेता है, हमसे दूर कर देता है, तब हमें पता चलता है कि आखिर हमारे पास क्या चीज थी और हमने तो उसकी कदर ही नहीं करी। फिर ऐसा ही वक्त के साथ भी है दोस्तों। वक्त बहुत कीमती होता है। अगर आपने वक्त की कदर नहीं करी, समय पर दोस्तों आपने वक्त को नहीं संभाला, तो दोस्तों ये भी जब चला जाएगा तो फिर आप हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इन चीजों का, कदर हमेशा करिएगा इंसान की और वक्त की भी। आपकी संतान किसी समस्या को लेकर आज तनाव में हो सकती है। वह समस्या उनके करियर को लेकर हो सकती है या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकती है। इसलिए उनका उचित मार्गदर्शन करना माता पिता पड़ेगा, क्योंकि समय अंतराल में दोस्तों आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा नरम गरम हो सकता है। छोटी सी समस्या आने पर तुरंत उनका इलाज करवाएं, वरना आपकी लापरवाही के कारण उनके स्वास्थ्य का भी आपको उचित ध्यान रखना है। यह छोटी सी समस्या बड़ी समस्या में होने में समय नहीं लगेगा, इसलिए तुरंत ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस और अनावश्यक यात्रा या इन चीजों से आपको परहेज करना है। कोई भी काम करने जाओ तो ये ना सोचे कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो मैं चुटकी में कर लूंगा। आपके अंदर इतना बेकार कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। साथ ही ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए कि अरे इतना बढ़िया काम, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, मेरे हाथ का नहीं है ये काम, मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं सोचना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है कि अरे ये काम है, चलो ठीक करके देखते हैं, होगा जरूर होगा, मैं कर लूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस जीवन में होना चाहिए, ना कि ओवर और ना ही लो। वहीं दोस्तों
अगर आपके बिजनेस में कोई समस्या चल रही है तो उसका हल आज अवश्य मिलेगा आपको। सितारों की चाल आपके हर समस्या का हल आपको दिलाने वाली है। इनकम के सोर्स दोस्तों इस समय बढ़ने वाले हैं। कमाई के दोस्तों जरिए बहुत ही अच्छे से भरेंगे आपके। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, उसके सोर्स मेहनत करते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग नौकरी वाले हैं उनका किसी अधिकारी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर काबू रखिएगा। और अगर मतभेद होने जैसी स्थिति बने तो अपने कदम पीछे बढ़ा लीजिएगा, अन्यथा मतभेद हो सकते हैं और आपके दोस्तों नौकरी पर भी संकट आ सकता है। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी खास काम को लेकर की गई मेहनत आज कामयाब बनाने वाली है आपको। दोस्तों अगर आपने किसी काम को लेकर बहुत मेहनत करी थी तो उस काम में अब कामयाबी आपको मिलने वाली है। अगर आज आप उस काम को लेकर मेहनत कर रहे हो तो आने वाले समय में कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है। संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी मिलेंगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे, घर और समाज में भी आपके योगदान की सराहना होगी। दोस्तों बात और दिन दोनों ही अच्छे हैं। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों लक्ष्य आपका जो भी है, जो भी आपने भविष्य में सोच रखा है कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मेरा ये लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की वजह से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। जो लोग आपके लिए दिक्कत बढ़ा रहे हैं, जो लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए, दूर रहने की कोशिश करिए। कभी कभी होता है हमारे परिवार के लोग ही हमारी दिक्कतों का, हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं, तो उनसे भी दूरी बनाना जरूरी है। दूसरों के स्वभाव और मूड का जो प्रभाव है खुद पर ना होने दें। कभी कभी होता है कि जीवन साथी का जो मूड है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही परिवार में किसी का मूड खराब हो या फिर जहां आप काम करते हैं उनका मूड खराब हो, उनका स्वभाव चेंज हो, तो दोस्तों आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पर ध्यान रखना है। लोगों का मूड तो दोस्तों उनकी जरूरतों के हिसाब से चेंज हो जाएगा। उनका काम अगर आप कर दोगे तो वो हंसेंगे, खुश होंगे, आपके साथ बढ़िया रहेंगे। परंतु जब आपने कह दिया कि अरे इससे ये काम नहीं हो सकता, तो उनका स्वभाव ही बदल जाएगा, उनका मूड भी बदल जाएगा। इसीलिए अपने आप पर ध्यान रखें। लोगों पर इतना ध्यान मत रखिएगा। टारगेट पूरा करने के लिए मेहनत आपको थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों एक अचूक उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को धन लाभ के लिए और गरीबी से मुक्ति के लिए और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों दक्षिण की जो दिशा होती है, जो दक्षिण दिशा होती है वो लक्ष्मी माता की दिशा होती है। दक्षिण दिशा को दक्षता की दिशा भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को विष्णु बहुत प्रिय है और तिल को विष्णु का मेल माना जाता है। जो तिल होता है उसको विष्णु का मेल माना जाता है। इसलिए जो घर की दक्षिण दिशा होती है, आपके घर की जो भी दक्षिण दिशा है, वहां पर अगर आप नियमित रूप से तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो गरीबी आपका घर छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए दक्षिण दिशा में आप जरूर एक तिल के तेल का दीपक लगाइएगा। इससे आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, ना धन दौलत की आपको कमी होगी। कर्ज अगर बढ़ चुका है तो उससे राहत पाने में भी आपको बहुत जल्द दोस्तों इसका फायदा दिखने लगेगा। जाते जाते अगर आपके स्वास्थ्य की बातें करते हुए जाएं तो दोस्तों अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 24 घंटों में अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पेट वगैरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, गैस की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, खान पीन का पूरा ध्यान रखें। अगर प्यार मोहब्बत प्रेम संबंध लव लाइफ की अगर बात करें तो पति पत्नी के जो संबंध हैं मधुर रहेंगे, जिससे जो घर का वातावरण है वो खुशगवार बना हुआ रहेगा। प्रेम और रोमांस में भी नजदीकियां आने वाली हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर उपाय भी बताया गया है, सावधानियां भी बताई गई हैं, आपका राशिफल भी बताया गया है, पंचांग भी बताया गया है, ग्रह गोचर की गणना भी बताई गई है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे साथ रोजाना बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें। धन्यवाद। थोड़ी सी हानि हो सकती है, अगर आपने कीमती पैसा कहीं लगाया है
तो इस महीना थोड़ी सी हानि संभव है दोस्तों, परंतु अभी थोड़ा सा रुक जाएगा, वरना ये हानि और ज्यादा हो सकती है। घर के किसी काम से आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर व्यापार और नौकरी की बात करें इस महीने के लिए, तो दोस्तों जो लोग नौकरी करते हैं, अपने पुराने सहकर्मियों से नई जॉब के ऑफर या सुझाव मिलेंगे जो बहुत काम आएंगे। किसी कारणवश अभी की जॉब में मन कम लगेगा और वहां से मोह भंग भी हो सकता है। यानी जो नौकरी करते हैं वहां से आपका मन उठ सकता है। बॉस भी आपके काम से इतने खुश नजर नहीं आएंगे। व्यापार में दोस्तों उतार चढ़ाव तो हो रहा है, कभी घाटा तो कभी फायदा, मुनाफा दोनों हो रहा है दोस्तों इस महीने। इसीलिए ज्यादा दोस्तों किसी पर भी अपनी निगाहें न टांगे। अगर घाटा हो तो दोस्तों ज्यादा निराश ना हो और फायदा हो तो ज्यादा खुश ना हो। समय का पहिया दोनों ही दोस्तों आपको मंजर दिखाएगा। बाजार में आपके नए दोस्त बनेंगे जिस कारण आप बेहतर कर पाएंगे। पैसों के लेन देन के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। किसी को पैसा दे रहे हो तो ध्यान से दें, उसको ही दें जो वापस कर सकता है। किसी से पैसा ले रहे हो तो उतना ही लें जो आप वापस दे सकते हो, अन्यथा नुकसान आपका ही है। थोड़ा सा संभल कर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जलने वालों की जो लिस्ट है वह बढ़ चुकी है। इस सप्ताह में जो आपके जलने वाले हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आगे आ सकते हैं, और आपके जो विरोधी हैं वह भी सक्रिय रहेंगे। आपके लिए कई सारी नई नई मुश्किलें ये लोग खड़ी कर सकते हैं। इन लोगों से आपको सावधान रहना है और संभल कर भी रहना है। फिर चाहे आप जहां काम करते हैं वहां आपके जो विरोधी हों, या फिर दोस्तों जहां आपके आसपास के लोग हों, कोई रिश्तेदार हो गया, जो भी आपका विरोधी है, थोड़ा सा इनसे संभल कर रहिएगा। नौकरी हो या फिर व्यापार, ये जो सप्ताह है दोस्तों बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगा। आपको फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है। बेहतर होगा आप पहले से ही अपने सभी कामों की लिस्ट बना लें कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, इस सप्ताह में मुझे ये चीजें करनी है। पहले से लिस्ट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी करना और हड़बड़ाहट करना आपके सभी कामों को बिगाड़ ही देगा। यदि लंबे समय से दोस्तों कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो दोस्तों से जल्द निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान भी संभव है। देरी किसी भी काम में ढील मत बरतिएगा। आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने काम को निपटाने का प्रयास करें। इस सप्ताह में दोस्तों आपको नया मौका मिलेगा और नई शुरुआत के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। कोई नई चीज शुरू कर रहे हो दोस्तों, यदि आप स्कूल में हैं तो इस माह आपका मन पढ़ाई के साथ साथ अन्य दूसरे कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में भी लगेगा। आप अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी रुचि दिखाएंगे। अपने आप को दोस्तों उनमें बहुत ही अच्छा करते हुए पाएंगे। आपके जो माता पिता हैं वह भी आपका सहयोग करेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यदि आप मन लगाकर काम करेंगे तो सब बढ़िया है। कॉलेज के छात्रों को इस महीने अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस महीने आप अपने भविष्य को लेकर थोड़े से सजग होंगे और आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए इसके बारे में आप विचार भी करेंगे। कुछ बातों को लेकर पिता से कहा सुनी तो होगी, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो स्थिति संभल जाएगी। यदि किसी के साथ आप प्रेम करते हैं और घर में कह नहीं पा रहे हैं तो इस माह बोल दें कि हाँ मैं किसी से प्रेम करता हूं। ये महीना शुरुआत का आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम है तथा आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। कुछ चुनौतियां आएंगी, परंतु उन चुनौतियों में अगर आप दोस्तों पत्थर की तरह खड़े रहेंगे तो आपका रिश्ता पक्का जरूर होगा। घर के किसी सदस्य के द्वारा आपकी सहायता भी की जा सकती है। विवाह को कुछ ही समय हुआ है अगर आपका, तो अपने जीवन साथी के ऊपर शक की भावना मन ही मन सता सकती है। ऐसे में आपको उनसे खुलकर बात करने की हम सलाह देंगे, यही आपके लिए बेहतर होगा। मन में कोई भी चीज अगर आप रखेंगे, कोई शंका रखेंगे तो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। वहीं जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन लोगों को इस महीने कहीं ना कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो। आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा।
लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है, इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौट कर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी एड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है, ये तो आपको पता चल चुका है। ये देवता कौन है ये भी पता चल चुका है। ये देवता आपके घर क्यों आता है, कब आता है, ये भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक पता नहीं है, वह ये है कि आपको कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि
अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाती हैं, तो वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपकी ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी सी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज हैं, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ न कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है, और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो, तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इसे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आपका मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना यश में हो रहा है, ये कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है। और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है।
और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है, इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा। खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दे कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों आपके जो नैक यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनु सोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है, जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छोड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे तो उन्हें माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में। लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए कि अब दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो आपकी ये गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा, हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था। और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।